4 करोड़ लोगों को आवास दिया, 0.5 करोड़, 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह को ऐसे ही भारत का चाणक्य नहीं कहा जाता है। वह ऐसी ऐसी चीजों को लपेटते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को काम करते हैं जिसको लोग सोच करके भी दंग रह जाते हैं। शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, बिहार आने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन बिहार का सीट का बंटवारा सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो बिहार में आए। लेकिन सिर्फ सीटों का बंटवारा करते करते अपना बिहार का वर्चस्व का भी प्लानिंग कर करके चले गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को समझाने बुझाने में लगे हैं और सीट को बंटवारा को सेटल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी देश के चाणक्य हैं, तो छोटा मोटा तो गेम खेलेंगे नहीं, क्योंकि एक बिहार ही नहीं है, उनके नज़र में बहुत कुछ है। और बिहार में सीटों को बंटवारा को लेकर नीतीश और चिराग को निपटा करके कहीं ना कहीं उनको उलझा करके रखे हुए हैं और अपनी सीटों की प्लानिंग फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, वह अपना बिहार में एक नया कमान राजीव प्रताप रूढ़ी को दे रहे हैं। अब राजीव प्रताप रूढ़ी को कमान अचानक से क्यों दे रहे हैं? देना चाहिए जेडीयू का। जेडीयू में नीतीश कुमार ही सबसे बड़े हीरो हैं, उनके साथ लल्लन सिंह हैं, वो भी बड़े हीरो हैं, संजय झा हीरो हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी को दे रहे हैं। अब खेल को समझिए। और दूसरा सबसे बड़ा मिशन क्या है? राजीव प्रताप रूढ़ी एक राजपूत हैं और राजपूत की राजनीति में सबसे ज़्यादा बीजेपी एकदम कह सकते हैं माहिर है। अब देखिए, रूढ़ी पर जो रूढ़ी है, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वो सारण के सांसद हैं और बीजेपी के अच्छा खासा उनका कनेक्शंस है। और सारण से सांसद चुने के जाने के बाद उनका एक अपना दल और एक अलग समर्थन है। हालांकि जहां भी जाते हैं राजपूत की टोली को इकट्ठा कर लेते हैं। उनका एक ही एजेंडा है, वो बहुत क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार होने वाला है और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि ये खेल अब शुरू तो हुआ है, कब तक चलेगा? जब तक कि इलेक्शंस खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों ले गए? अब राजीव प्रताप रूढ़ी यानी राजपूत, वो कैसी राजनीति करते हैं? आपने राणा संगा का नाम सुना होगा। राणा संगा जो महाराणा संग्राम के नाम से जाने जाते हैं। महाराणा संग्राम अपने आप में तेज, आक्रामक और एक जबरदस्त राजपूत के रूप में थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को छक्के छुड़ा दिए थे, कई बार युद्ध में हारा चुके, यहाँ तक कि बाबर की सेनाओं को तहस नहस कर देते थे। और ऐसे में राणा संगा का नाम को लेकर के राजपूत की गरिमा को दिखाया जा रहा है कि देखिए मुस्लिम लोगों ने कितना अत्याचार किया था, लेकिन एक मराठा बाव राणा सांगे ने सब कुछ सल्तनत को हिला दिया था। और ऐसे में वो वैसी कहानी राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार के राजपूत का खून उबाल करने लगता है। वो भी कहते हैं हम भी राणा संगा के सिपाही हैं, हम भी राणा संगा के हैं। और ऐसे में एक बड़ा अच्छा खासा राजपूत का वोट रूढ़ी प्रताप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और अमित शाह की पूरी प्लानिंग यही है, वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ जीतने की खेल खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं 243 सीटों में से यह तो जरूर पता हो कि कहां कहां पर राजपूत का गढ़ है। और ऐसे में जो समीकरण निकल करके आया है कि 243 सीटों में से 35 सीट राजपूत का गढ़ है। 35 सीट अगर झटके में निकाल दे तो एक अच्छा खासा बिहार की गद्दी को हिलाने के लिए काफ़ी है। और सिर्फ राजपूत, और राजपूत कह सकते हैं बीजेपी के बहुत क्लोज हैं। हालांकि बाकी भी दलों के हैं, इवन चिराग पासवान भी राजपूतों को लेकर के शंखनाद करते हैं, गढ़ करते हैं। और बार बार देखिए एक चीज़ वो कहते हैं, मैं शेर का बेटा हूँ। शेर का बेटा का मतलब आता ही है वो गरिमा, वो राजपूत वाली फीलिंग दिखाते हैं। और इसीलिए वहां के भी वोटर्स को लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी वो ऑलरेडी राजपूत है। और चिराग पासवान में आ जाते हैं, एक दलित में आ जाते हैं। उनका हुंकार अलग है, एक युवा जगत में तो एक अलग शेर का
खुलासा पैदा कर देते हैं, लेकिन राजपूत खुद राजपूत की धरती पे जाए तो एक माहौल क्रिएट करते हैं। और इसीलिए सारण के जबरदस्त सांसद हैं। अब उनकी नज़र में ये जो 35 सीटें बिहार की 35-36 सीटें हैं, वो राजपूत वाली सीटों पर रूढ़ी को पकड़ बनाने के लिए कह रहे हैं। और वो बार बार वही कहानी सुनाते हैं, राणा संगा की कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, किस तरह से राणा संगा ने मुसलमानों के साथ या कह सकते हैं मुगलों के साथ लोहा लिया था। अगर ऐसे ऐसे राणा संगा हमारे बिहार में तैयार हो जाए तो हम दुश्मनों को ऐसे ही मजा चखा सकते हैं और बिहार में कुछ नया करेंगे, बिहार को एक नई सल्तनत पे पहुंचाएंगे, बिहार का वर्चस्व पहुंचाएंगे। बिहार गांव हर टोले में रोड पहुंचना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए की गरिमा को बताएंगे और बड़े बड़े जितने भी सूरमे हैं सबकी बातें कर देते हैं और राणा संगा के नाम की राजनीति हो रही है। यानी अब राजनीति जातिवाद भी पकड़ चुकी है। हालांकि बिहार की राजनीति जातिवाद है, लेकिन यह अमित शाह भी इसी खेल में लगे हुए हैं कि जाति को समीकरण को समझते हैं। यहाँ पर से कम 35 सीट तो बुक कर दिए हैं। कुछ सीट ऐसी हैं, 90 सीटों में से 40,000 वोटर्स ऐसे ऐसे हैं कि जो कि राजपूत वोटर्स हैं। वहाँ पर पकड़ बनाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को अपॉइंटमेंट दिया गया है, यानी फुल फ्रीडम दिया गया है। कह सकते हैं ना कि किसी को कैसे सीक्रेट मिशन पे लगाते हैं। फिल्म में देखते होंगे कि सीक्रेट मिशन पे एक हीरो काम कर रहा होता है और वहाँ की सल्तनत को, वहाँ के दुश्मनों को कैसे धाराशाही कर देता है। वैसे ही अमित शाह का सीक्रेट मिशन में रूढ़ी प्रताप जबरदस्त भूमिका के रूप में आ रहे हैं और उनको बड़ी कमान सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का प्लान कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन जो कुछ भी बातें हैं ये सब समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सीटें हैं वो सारण, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, रोहतास जो सीटें हैं, वैशाली, गोपालगंज, शाहाबाद जिसमें चिराग पासवान दहाड़ते हैं, ये सब राजपूत का सिंहासन है। और इसी वजह से शायद पवन सिंह का खेल बिगड़ गया था, क्योंकि 2 राजपूत मैदान जंग में उतरा था तो लगा कि राजपूत किधर बटने वाले थे और इसीलिए पवन सिंह को बैठा दिया गया, क्योंकि रूढ़ी प्रताप राजपूत वहां था और 2 शेर एक मयान में रह नहीं सकता और इसी के लिए उन्हें सीट से हटा दिया गया था और पवन सिंह कह सकते हैं निर्दलीय खड़ा हुए थे। और ऐसे में पवन सिंह को हार तो हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा हार नहीं हुई थी, क्योंकि मामला वैसा ही था। एक उनकी भी फैन फॉलोइंग से अगर वो बीजेपी के साथ अगर होते तो पक्का सीट कंफर्म था, लेकिन रूढ़ी की वजह से, क्योंकि रूढ़ी कह सकते हैं कि बीजेपी की एक रीढ़ बन चुकी है और 35-40 सीटों पर वह ज़बरदस्त प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, ज़बरदस्त एक्शन में नजर आते हैं। और जिस तरह से एक सांसद पूरी 35-40 सीटों पर अगर एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे तो वैसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। और अमित शाह की नज़र में रूढ़ी कह सकते हैं ना, रूढ़ी प्रताप जो राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम से जाने जाते हैं, वो एक सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे हैं और बिहार की एक नई पॉलिटिक्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार की स्थितियां और भी गड़बड़ा रही है, कह सकते हैं ना कि सीटों का तो फंस रहा है मामला। और ऐसे में अमित शाह कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। अब तो एनडीए साथ किसके साथ देगा ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें आने वाली है सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को आने वाली है, दूसरा नीतीश कुमार को आने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं सब लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और चिराग पासवान भी शेर का बेटा है कर करके सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी का सामना होगा तो बड़ा मुश्किलें आएंगी। और ऐसे में सीट को लेकर के, और सीट में वैसे सीट जहां पर किसको कहां कहां चुनना है। अब शाहाबाद फंस गया, क्योंकि यहां पर चिराग पासवान का भी जलजला है और यहां पर ये राजपूत वोटर्स है। अब एक जगह पर एनडीए 2-2 सीट पर खड़े होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरा सारण तो खैर छोड़ दीजिए, वैशाली देखिए, वैशाली में नीतीश कुमार आते हैं, इवन चिराग पासवान भी रैली करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर 2-2 कैंडिडेट उतरेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। छपरा में भी चिराग पासवान रैली कर चुके हैं और वहाँ पर भी अगर बीजेपी के साथ प्रॉब्लम्स हुई तो वहाँ पर क्लैश हो जाएगा। मुंगेर, इसमें भी चिराग पासवान हुंकार मार दिए हैं, वहाँ पर भी अगर कैंडिडेट होगा तो फंस जाएगा। रोहतास,
ये भी ऐसा इलाका है कि यहाँ पर फंसाने वाले की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी चिराग पासवान दहाड़ने की फिराक में है। भोजपुर में तो देखा ही है। ऐसे ऐसे तमाम जो जगह हैं जो राजपूत के गढ़ है, वहाँ पर चिराग दहाड़ रहे हैं, लेकिन कमान अब रूढ़ी संभाल रहे हैं, यानी रूढ़ी प्रताप संभाल रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अब अमित शाह तो लगते हैं कि दुश्मन किसके हैं या दोस्त किसके हैं, ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इससे तो कंफर्म हो रहा है कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है, और चिराग पासवान को वैसे सीट से मुक्ति दिया जाएगा जहां पर राजपूत का गढ़ है, और वैसे सीटों पर शायद चिराग पासवान अपनी हुंकार नजर आते हैं, अपनी तब्दीली दिखाते हैं, अपनी शेर का हुंकार बताते हैं। ऐसे में एक बड़ा क्लैश होने वाला है और बिहार की खेल को एक नया आयाम मिलने वाला है। देखते हैं कि क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते लगे, ये सब खेल धीरे धीरे पन्ने खुलने वाले हैं। अब कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन, सब कुछ इसी 1-2 महीने में होने वाला है। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए।